तो उस सड़क पर जयशंकर प्रसाद की स्मृतियों का पुनर्वास हो, उनकी धातु की एक आदमकद प्रतिमा लगे। जब उनका मोहल्ला, उनकी दुकान का मोहल्ला, उनके घर का मोहल्ला एक पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रहा है, तो उनकी प्रेमचंद के घर के बाहर लम्ही में एक अहाता है जहां उनकी प्रतिमा है, एक प्रेमचंद अध्ययन केंद्र है। मैं पुल का काम करूंगा जयशंकर प्रसाद और आज के जेन जी के युवा के बीच में। और दाल मंडी चौड़ीकरण योजना को लेकर काशी में चर्चाएं तो बहुत तेज है। इसी बीच एक चर्चा का काफी विषय बन रहा है साहित्य और संस्कृति को लेकर। नमस्कार, मैं साक्षुल, आप देख रहे जयदेश न्यूज। हमारे साथ काफी चर्चित, जिन्हें हम परिचय देना जरूरी नहीं है, लेकिन तब भी नागरिक प्रचारणी के साथ ही साथ साहित्य और संस्कृति की धरोहर संभालने वाले और मुद्दे को बेबाक तरीके से उठाने वाले भूमेश शुक्ला सर हैं। हम उनसे जानेंगे इस समय जो चर्चाएं चल रही हैं उसको लेके उनकी क्या प्रतिक्रिया, क्यों वो मांग उठा रहे हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे सबसे बड़ा क्वेश्चन कि दाल मंडी चौड़ीकरण योजना जो चल रही उनकी उस पर प्रतिक्रिया क्या है। चलते बात करते हैं भूमेश शुक्ला से। सर, बात करें सबसे पहले तो दाल मंडी चौड़ीकरण की जो योजना चल रही है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? दुनिया भर में सभ्यताओं का जो विकास क्रम वो निर्माण, विध्वंस और पुनर्निर्माण के घात प्रतिघात से संभव हुआ है। तो बहुत जल्दी किसी तरह के निष्कर्ष पर पहुंच जाना कि जो हुआ है वो सरासर गलत है, जल्दबाजी होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी निर्माण जो है उसमें विध्वंस अनुस्यूत है। थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ किए बिना हम घर की चौखट, ड्योढ़ी तक नहीं बनवा पाते, तो तोड़ फोड़ तो होगी। चीजों को नए रूप में विकसित करने में, चीजों का नया मानी निकालने में, उसमें पुराने को ही अलग से रेखांकित कर पाने का जो श्रम है वो तोड़ फोड़ के बिना संभव नहीं है। तो तोड़ फोड़ को थोड़ा सा स्वीकार भाव से देखा जाना चाहिए। बात करें, एक काफी चर्चा चल रही है दाल मंडी चौक मार्ग पे जो जयशंकर प्रसाद के नाम को रखने का, इसके पीछे का विजन क्या है आपका? नागरिक प्रचारणी सभा ने ही प्रस्तावित किया है जिला प्रशासन के सम्मुख कि उस मार्ग का नाम जयशंकर प्रसाद मार्ग रखा जाए, जो अभी तक दाल मंडी चौक मोहल्लों के नाम की तरह प्रसिद्ध है। क्योंकि वो जयशंकर प्रसाद का, जो हिंदी के कालजयी कवि, गद्यकार, साहित्य शिल्पी हुए, वो जयशंकर प्रसाद का वॉकिंग रूट है। आप कल्पना करें कि सराय गोवर्धन स्थित अपने घर से नारियल बाजार यानी चौक थाने के ठीक पीछे अपनी दुकान तक आने के लिए जिस रास्ते का वो इस्तेमाल करते होंगे, वो रास्ता अवश्य ही दाल मंडी से चौक आने वाली गली रही होगी, जिसे उन्नत प्रशस्त करके अब एक सड़क बनाई जा रही है। तो उस सड़क पर जयशंकर प्रसाद की स्मृतियों का पुनर्वास हो, उनकी धातु की एक आदमकद प्रतिमा लगे, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की पंक्तियां मेटल पर उत्कीर्ण की जाएं, जैसे यूरोप और अमेरिका के पब्लिक पार्क्स में दुनिया भर के कवियों की जाती हैं। तो यही हम चाहते हैं कि ऐसा ही हो और एक जीवंत सांस्कृतिक अनुभव में बदले प्रसाद की उपस्थिति का तथ्य। आप बात करें, आपने कहा दाल मंडी क्षेत्र में जो है सांस्कृतिक अनुभव केंद्र को विरासत के रूप में, विकास के रूप में कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? सरकार बहुत संवेदनशील और जिज्ञासु बनकर काशी के मूर्धन्यों की स्मृति को संरक्षित करने का उपाय कर रही है। जयशंकर प्रसाद काशी के एक मूर्धन्य हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि चूंकि योजना अभी निर्माण की
स्थिति में है उसमें चीजें जोड़ी और घटाई जा सकती हैं, तो जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई चीजें, उनके कृतित्व, उनकी कविताओं, उनकी कहानियों से जुड़ी हुई चीजों को वहां पर विन्यस्त किया जा सकता है, ये संभावना है। और मेरे ख्याल से ये सरकार बिल्कुल इसको स्वीकार करेगी और वहां पर आगे बढ़ करके एक ऐसे जीवंत अनुभव केंद्र में उसको बदलेगी कि हम लोग वहां से गुजरते हुए पल पल ये मानेंगे कि हम जयशंकर प्रसाद के शहर में हैं, हम उस सड़क से गुजर रहे हैं जहां से कभी 20वीं सदी की शुरुआती अवधि में जयशंकर प्रसाद भी गुजरा करते थे। बात करें जयशंकर प्रसाद का, आपने नाम ले रहे, और ये जो है कामिनी जो है कैसे युवाओं को प्रेरित करेगी, यही क्यों जो है उनकी जो कहानी, यही क्यों? ये कामायनी जयशंकर प्रसाद की बहुत महत्वपूर्ण कविता है जो 1936 में एक किताब के तौर पर प्रकाशित हुई। उसके अलग अलग हिस्से उस लंबी प्रबंधात्मक कविता के छोटे छोटे हिस्से उसके पहले के वर्षों में छपते रहे हैं। तो अगर आप देखें तो कामायनी के लिखे जाने के 90 बरस पूरे हो गए हैं और जयशंकर प्रसाद 1890 में उनका जन्म हुआ था। इस लिहाज से अगर सोचें तो जयशंकर प्रसाद की आयु 136 बरस ठहरती है। 136 बरस का रचनाकार और उसकी कृति 90 साल की, उसको वो ऐसी कृति है, प्रेम की ऐसी गाथा है, जीवन में वास्तविक आनंद की तलाश की ऐसी कथा है उस कविता के भीतर कि वो आज तक रेलेवेंट बनी हुई है, न सिर्फ पाठ्यक्रमों में बल्कि तनिक गहराई से हिंदी कविता में दिलचस्पी लेने वाले लोगों के दिलों में वो कविता है। तो उस कविता को सेलिब्रेट करने का जब उनका मोहल्ला, उनकी दुकान का मोहल्ला, उनके घर का मोहल्ला एक पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रहा है, तो उनकी स्मृति को स्थायी कर देने का इससे बढ़िया मुहूर्त कुछ नहीं हो सकता। आपने कहा कि नागरिक बचाने वाले जिला प्रशासन से मिले, क्या आश्वासन मिला, क्या लगता है आपको? मुझे पूरा विश्वास है कि जिला प्रशासन जयशंकर प्रसाद मार्ग न सिर्फ घोषित करेगा उस रास्ते को, बल्कि वहां बहुत शिद्दत के साथ और साहित्य के विशेषज्ञों, आर्किटेक्चर के विशेषज्ञों के सलाह मशवरे के बाद वहां पर जयशंकर प्रसाद की मेमोरी को विन्यस्त करने की कोशिश करेगा। आखिरी क्वेश्चन, अगर जिला प्रशासन आपकी मांग को पूरी कर लेता है तो आपकी प्राथमिक पहले क्या होगी और इसको किस तरीके से रूपरेखा दी जाए? देखिए, जयशंकर प्रसाद एकांत मूर्धन्य नहीं है बनारस के, वैसे अनेक लोग हैं और प्रेमचंद का घर है। प्रेमचंद के घर के बाहर लम्ही में एक अहाता है जहां उनकी प्रतिमा है। एक प्रेमचंद अध्ययन केंद्र है जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नियंत्रण में है, वहां पे गतिविधियां वगैरह होती हैं। लेकिन कुल मिला के प्रेमचंद के जन्मस्थल पर पर्याप्त संभावना है नया कुछ करने की। ऐसे ही भारतेंदु बाबू का घर है, वो घर बहुत प्राचीन है, बनारस की एक धरोहर है। साहित्य के विद्यार्थी के लिए तो वो किसी मंदिर से कम नहीं है। वहां पे जाइए तो आज भी उनके वंशज स्वागत करते हैं मुक्त हृदय से, चेहरे पर मुस्कान लिए, कुछ खिलाते पिलाते हैं। ऐसा करने में उनका कोई निजी लाभ नहीं है, लेकिन बनारस की उदारता के प्रतिनिधि हैं वो, तो वो ऐसा करते हैं। आखिर वे भारतेंदु के वंशज हैं। उस घर को भी एक एक्सपीरियंस सेंटर, घर वालों के अख्तियार में चलने वाला एक एक्सपीरियंस सेंटर बनाना होगा। आखिरी क्वेश्चन, बनारस में, काशी में जो है कि इसी तरीके से और भी जो साहित्यकार है, क्या उसी को लेके आप अलग अलग मुद्दे को उठाएंगे? इसी तरह उनको जो साहित्यकार कहीं ना कहीं आज की डेट में विलुप्त होते हैं, तो इसको युवाओं को कैसे आप अवेयर करेंगे? युवाओं से बात करेंगे, सोशल मीडिया का सहारा लेंगे, विश्वविद्यालयों के परिसरों में भटकेंगे, हॉस्टल्स में जाएंगे। युवा मुझसे बहुत जुड़े हुए हैं, मेरी अपनी लिखाई पढ़ाई से वो एंगेज महसूस करते हैं। उसमें ही ये बात भी जोड़ेंगे कि हिंदी की ऐसी परंपरा है जिससे आपको मैं पुल का काम करूंगा जयशंकर प्रसाद और आज के जेन जी के युवा के बीच में, और उनको प्रसाद से, भारतेंदु से,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल से, और इन्हीं मूर्धन्यों से नहीं, प्रेमचंद से, धूमिल से, त्रिलोचन से जोड़ दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि जो इसमें काफी चर्चा चल रहा है, दालमंडी और चौक मार्ग को जो है जयशंकर प्रसाद के नाम से जाना जाए। उनकी जो कामयानी, जो एक कविता, जैसे सर ने भी बताया, काफी 20वीं सदी से कही कि उस मार्ग से वो होते गुजरे, और इन्हीं का जो है नागरिक पहचानने की एक आवाज है। देखते हैं जिला प्रशासन इनकी मांग को कब पूरा करता है। साथ ही साथ ये जो है आगे भी जो इतिहासकार हैं उनका भी जो एक जीवन जो कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहा है, युवाओं को वो जोड़ेंगे। ऐसे ही दिलचस्प खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप तब तक बने रहे जदेश न्यूज के साथ।